आज के मार्केट के एनालिसिस की। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी और मार्केट में अच्छा खासा एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिला हमको। ओपनिंग तो पॉजिटिव हुई, बाकी उसके बाद कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। मार्केट में पूरा का पूरा नेगेटिविटी यहाँ पर छा गई। पूरी तरह से मार्केट धाराशायी होना चालू हो गया। डेटा के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से पकड़ सकते हैं, तो हम वॉल्यूम थ्योरी के माध्यम से देखेंगे। वॉल्यूम थ्योरी देखने के लिए हम फास्ट ऑप्शन चेन का उपयोग करने वाले हैं। फास्ट ऑप्शन चेन में हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम किस तरह से आना चालू हो रहा है। इनिशियल हम वॉल्यूम के डेटा पर नज़र डालते हैं। इनिशियली वॉल्यूम आना चालू हुआ और जो वॉल्यूम का डेटा हमको दिखाई दे रहा है वो बेयरिश दिखाई दे रहा है। डिफरेंस देखेंगे तो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक टाइप का है, बहुत ज़्यादा बराबर भी नहीं है, ठीक ठाक टाइप का बेयरिश है। थोड़ा डेटा को हम आने दिए, समय दिया, डेटा आया धीरे धीरे, और उसके बाद जो हमारा ओ आई चेंज था वो बुलिश बना रहा और वॉल्यूम बेरिश बना रहा। 9:19 तक हम यहाँ पर अपडेट का वेट करते हैं। भी थोड़ा सुबह सुबह डिले आ रहा था, बाद में सही हो गया है, फिर स्पीड का जो इशू था। उसके बाद जो हमने डेटा देखा इनिशियली, यहाँ पर वॉल्यूम बेरिश था 100%। एक यहाँ पर हमें दिख रहा था 350 पर, तो एक लाइन आप 350 पर भी खींच सकते हैं, जो कि ऑलरेडी खींची हुई थी। बट वाई चेंज का क्रॉसओवर नहीं है और बड़ा गैप अप हुआ है, तो ऐसे मार्केट नीचे तक भी गिर जाता है। कोई क्रॉसओवर अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्रॉसओवर सीधा 150 तक है, तो 100 तक भी गिर सकता है, बट इतना बड़ा फॉल एक बार में आ जाए जरूरी नहीं है, आएगा भी तो धीरे धीरे आएगा। ऊपर की तरफ हम अगर बात करें तो अभी इंट्राडे का क्रॉसओवर ऊपर तक भी दिखाई दे रहा है। मतलब कितना उठपटांग मार्केट है सुबह सुबह, काफी ज्यादा। स्टेबल होने दो आराम से मार्केट को, शांति से, उसके बाद आप जो है अपना एनालिसिस करो तो बेहतर रहेगा। जब उठपटांग मार्केट दिखे थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, 9:30 बजे तक का आराम से वेट कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं हो तो। और अगर अभी जल्दबाजी है तो एक नीचे की ट्रेड आप जो है इमीडिएटली मार सकते हैं। कहाँ से मार सकते हैं? अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वॉल्यूम बेयरिश है, मार्केट जहां खड़ा है वही रेजिस्टेंस है, वहां से भी गिर सकता है। इसीलिए आज 400 की वैल्यू से गिर गया, एक्सटेंशन तक गया भी नहीं मार्केट। ये एक रीजन हो सकता है मार्केट हमारी वैल्यू तक नहीं गया, क्योंकि अच्छे खासे क्रॉसओवर कॉल साइड में नजर आ रहे हैं हमको। फिर हमने थोड़ा सा मार्केट को शांति से स्टेबल होने दिया, 9:30 बजे तक का वेट किया, ताकि हम एक अच्छे डेटा को एनालाइज कर सकें। ये अपडेट नहीं हो रहा था शायद, अब हुआ अपडेट। अब अपडेट होने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रॉपर अगर बॉटम देखा जाए तो एक तो दोनों क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग खींच के रखेंगे तो 184 9:30 बजे। वॉल्यूम बुलिश है, इंट्राडे का क्रॉसओवर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, जो कि हमको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर। बट दिक्कत ये है, इंट्राडे का फिर एक अंदर क्रॉसओवर, मतलब डेटा अभी भी क्लियरली सही नहीं हुआ। अगर ध्यान से देखें तो डेटा बेहतरीन उठपटांग है, जो आपको मार्केट को दोनों तरफ कहीं भी खींचने में सक्षम है। यहाँ देखो, यहाँ इंट्राडे का क्रॉसओवर है, यहाँ। ऐसे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी चल सकता है, आपकी दिशा में भी चल सकता है। अच्छी ट्रेड अगर लेनी है तो डेटा को बिल्कुल सिस्टमेटिक दिखने का वेट करो, और रिस्क लेना हो तो रिस्क लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम बुलिश है, 100% विथ क्रॉस ओवर 400 पर है, यहाँ से आप रेजिस्टेंस खींच के कूद सकते हैं। नीचे की तरफ आपका पहला इंटरडे का क्रॉस ओवर 329 पर है, यहाँ पर आप एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सा आपका ये हमारा ट्रेड का सेटअप बन जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं डेटा स्टेबल कितने बजे होता है। थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देखते हैं, आधा एक घंटा, कि क्या हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक डेटा को, ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर आप देखोगे अभी भी 3 क्रॉसओवर यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा है और ब्रेकआउट दिख रहा है। अभी भी मार्केट सिस्टमैटिक स्टेबल नहीं दिख रहा है हमको। 10 बजे के समय पे चलते हैं हम लोग। क्या 10 बजे तक थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो गया? अभी देखोगे तो अभी अब जो डाटा दिख रहा है आपको वो स्टेबल दिख रहा है। इंट्राडे की कोई उटपटांग पोजीशन नहीं है, सिस्टमैटिक क्रॉसओवर दिख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम मार्केट को जज करें तो एक अच्छा जजमेंट होने के चांस है, क्योंकि उठपटांग नहीं दिख रहा फिलहाल। वॉल्यूम, इंट्राडे, ओपन इंटरेस्ट सब बेरिश हो गए थे, डिफरेंस कोई खास नहीं है, मतलब वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूवमेंट आ सकते हैं। ऊपर की तरफ अभी देखेंगे तो फिलहाल रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल है, जहां पर हमको 325 का रेजिस्टेंस दिख रहा है 10 बजे। 10 बजे मार्केट कहाँ पर है? ये है एक 10 बजे अच्छा रेजिस्टेंस 325 के पास मिला, जहां पर ऑलरेडी लाइन खींची थी, जहां से आप नीचे का ट्रेड कर सकते थे। नीचे की तरफ सपोर्ट का लेवल अगर देखोगे वॉल्यूम बेरिस के केस में 100% विद इंट्राडे क्रॉसओवर, जो कि हमको 229 पर नजर आ रहा है। 229 पर आप एक सपोर्ट खींच सकते हो, और यहाँ तक हमें मार्केट गिरने के अंधी से पहले से हो चुके थे, और वही मार्केट ने किया। डॉट टू डॉट ये ट्रेड बहुत अच्छी सक्सेसफुल किया स्टेबल होने के बाद। तो अगर हम ध्यान से देखें तो शांतिपूर्वक ट्रेड काफी अच्छी हुई है। शाम को हम लोग 2:55 और 2:30 बजे का ट्रेड भी करते हैं, उसको भी देख लेते हैं आज क्या हुआ। आज हमने ये भी देखा डेटा उटपटांग रहता है तो सिस्टमेटिक होने के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं, और इंतजार कर सकते हैं आराम से, लाइव में तो हम बैठते ही हैं। शाम को भी हमको मार्केट बेयरिश दिख रहा था 2:30 बजे,
और ऐसी स्थिति में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा तो मार्केट नीचे गिर सकता था। बात आती है रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम को देखो लगभग बराबर ही दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम बराबर है तो मार्केट ऊपर भी पूरा मूवमेंट कर सकता है, नीचे भी। आप यहाँ पर देखो लगभग ये कुछ ग्लिच है, इसको भी देखना पड़ेगा, दोनों में 100 है। ये मार्केट 200 के जो रेजिस्टेंस तक मार्केट ले जा सकता है, तो ऐसे केस में 200 जो है काफी अच्छा रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। अगर 2:30 बजे के समथिंग 224 के समथिंग मार्केट मिलता है तो इट विल बी अ गुड ट्रेड। 2:30 बजे मार्केट देखोगे कहाँ पर है, जा रहा था वहां, मतलब इस जगह से एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी, जहां हमने डिस्कस किया था कि 250 के वैल्यू तक थोड़ा सा स्पाइक आएगा, यहाँ से गिरेगा। और यही था 2:55 के समय का भी ट्रेड, और यही था पूरे दिन का मार्केट। कल की ओपनिंग फिर से पॉजिटिव हो सकती है। बाकी अभी जो सेंटीमेंट है इसके अकॉर्डिंग एस टी बी टी और बी टी एस टी अभी से दूर ही रहे तो बढ़िया है। बाकी हम वीडियो बना देंगे, इसमें कैसा रहेगा मार्केट डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय।